नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। उज्जैन लोकसभा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 मई को प्रातः 8:30 बजे भोपाल से उज्जैन पहुंचेंगे और वहीं प्रातः 9:40 बजे उज्जैन लोकसभा क्षेत्र के फ्रीगंज स्थित वार्ड नंबर 38 में बूथ क्रमांक 60 पर आयुष्मान लाभ विस्तार अभियान के तहत फॉर्म भरवाकर जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे, जिसके पश्चात हीरा मेल रोड स्थित मनोरमा गार्डन में उज्जैन उत्तर विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में संबोधित करेंगे। मंदसौर लोकसभा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रातः 11:55 बजे मंदसौर लोकसभा क्षेत्र की जावरा विधानसभा में स्थानीय कार्यकर्ता में शामिल होंगे। देवास लोकसभा मुख्यमंत्री जी दोपहर 1:10 पर देवास लोकसभा क्षेत्र के आगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। राजगढ़ में दोपहर 2:30 बजे राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र की नरसिंहगढ़ विधानसभा के बोड़ा में जनसभा, दोपहर 3:55 पर चाचौड़ा विधानसभा के मकसूदनगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर में 4:55 पर सिरोंज में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी की अगवानी में स्वागत कर उनके साथ जनसभा में शामिल होंगे। लगा के तुम्हारे तो बराबर के थे, तो तुमने फिर पांडवों का पक्ष क्यों लिया? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा नहीं था कि पांडवों में सब अच्छे ही थे, बुरे भी थे, और ऐसा ही नहीं था कि कौरवों में सब बुरे ही थे, कुछ अच्छे भी थे। लेकिन इन दोनों में एक चीज अलग थी कि कौरव अगर जीतते तो ताकत दुर्योधन के हाथ में जाती, और पांडव अगर जीतते तो ताकत धर्मराज युधिष्ठिर के हाथ में। आप बुद्ध जी भी मेरी बात को आप समझ गए होंगे कि ताकत किसके हाथ में देना है, ये आपको सोचना चाहिए। क्योंकि जो लड़ाई अभी आ रही है वो सनातन की आ रही है, सनातन के पक्ष की आ रही है और सनातन के विरोध की आ रही है। आप पूरी लड़ाई का केंद्र बिंदु प्रारंभ से देखिए। सबसे पहले हमारे सनातन को डेंगू कहा गया, मलेरिया कहा गया। हिंदू और हिंदुत्व में अंतर कराने की कोशिश राहुल गांधी जी ने की। कोई हवा को आतंकवाद कहता है, वो इन्हीं कांग्रेसियों में, इन्हीं कांग्रेसी हुए जो टुकड़े टुकड़े कहीं से मिलने जेल में जाते। अब सवाल यह है कि अगर देखा तो विपक्ष में उठेगा, प्रवीण अकेला विपक्ष में उठेगा, सनातन के बात उठने वाला ये आप सोचो। आज हिंदू की सबसे बड़े प्रोग्राम बैठे कार्यक्रम का संचालन के तिलक की रक्षा हो, कुटिया की रक्षा हो, कुटिया की रक्षा हो, जनेऊ की रक्षा हो, ऐसे ही कुछ बोल रहे थे ना आप। अब ये चीज चारों पांचों चीजें कौन के पास है? अगर मिलेंगी चारों पांचों चीजें तो अपने में से किसी के पास मिलेंगी और किसी पे मिलेगी नहीं। सबसे ज्यादा हमले भी अपन कई हुए, इस बात को भी गौर करना। सबसे ज्यादा हमले सनातन पे हो रहे हैं या हिंदुत्व पे हो रहे हैं या हम पे हो रहे हैं, और इसकी रक्षा कौन सा दल कर सकता है? सोचो, क्या वो पार्टी करेगी जो ये कह रही है कि संपत्ति को बांट देना चाहिए और विरासत का टैक्स रखना चाहिए? क्या वो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी करेगी? विचार करना, अंतर्मुखी होना और पार जाके सोचना और दूर की सोचना, अपने माइंड को विजेता का बनाना। अगर पार जाके आज नहीं सोचा ना, आज ही सबसे ज्यादा आपकी तरफ ध्यान है, ये भी ध्यान रखना। आज ही सबसे ज्यादा ध्यान आप पे, कांग्रेस का कैंडिडेट ब्राह्मण है, आज सबसे ज्यादा ध्यान आप पे। सवाल ये उठता है कि जब सुमन शर्मा लड़ी ग्वालियर में महापौर का चुनाव, तो उसने किसका साथ दिया? और उसने जिसका साथ दिया वो आज कहां है? भारत सिंह ने तो सुमन शर्मा ही का दिया था, ऐसा ही है ना। इसने सिकरवार साहब का साथ दिया। आज आपसे वो इस बात की दुहाई दे सकते हैं, मैं ऐसे एक नहीं 10 उदाहरण कह सकता हूं, लेकिन सवाल आपके जेहन में पेवस्त होना चाहिए कि सवाल छोटे चुनाव का नहीं है, सवाल भारत सिंह जी का भी नहीं है, प्रवीण पाठक का भी नहीं है, सवाल है सनातन का, सवाल है नरेंद्र मोदी का, सवाल है राम का, सवाल है धर्म का। और धर्म की जब बात आएगी तब ब्राह्मण धर्म के साथ खड़ा होगा, अधर्म के साथ खड़ा होगा। ये भाव आपके मन में है।
और इसी भाव को लेके हमको आगे जाना चाहिए, हमें दूरदृष्टि का उपयोग करना चाहिए। और हमने अगर दूरदृष्टि का उपयोग किया तो हमारी आप इतनी बड़ी संख्या में दूर तक पीछे तक बैठे हुए, इतनी बड़ी संख्या में इसी से तय हो जाता है कि आप हमने बहुत विनम्र आग्रह के साथ में आपको कह के बुलाया था कि हमारे भारत सिंह जी आ रहे हैं, भारत सिंह जी के समर्थन में आना है। आप आ गए, इससे ही समर्थन है। एक बार दोनों हाथ उठा के और भारत सिंह जी को विश्वास दिलाओ। ये आपका फोटो मीडिया में वायरल होगा, इसलिए देर तक हाथ उठाए रहो और बाकी सारे लोग उनको आशीर्वाद दो वहीं से हाथ उठा के जो जहां बैठा है। बहुत विलंब हो गया, इसलिए मैं ज्यादा ना कहते हुए आपके विश्वास पर मैं अखंड विश्वास करता हूं और आपको ये विश्वास दिलाता हूं, भारत सिंह जी की कोई दिक्कत आए, भारत सिंह आपका काम करेंगे। तो भारत सिंह काम नहीं भी करे तो आपका ये बेटा नरोत्तम आपके लिए जान लगाएगा। विवेक शेखरकर जी बैठे हैं, वो अपने समाज से ही है, आप उनके पास जा सकते हो। भारत सिंह जी नहीं सुने, उनके पास जाओ। मंच पूरी भरी पूरी है, जिनको हमने बढ़ाया है जो आपके सामने है, जिनको आपने बढ़ाया है वो हम आपके सामने हैं। आप ही ने हमें मंच तक पहुंचाया, हम मंच के लायक आपकी बदौलत हुए। ये बात नरोत्तम कभी नहीं भूलता कि मुझे जो कुछ हूं मैं आप सबके कारण से हूं। और आपका विश्वास मैं मांग रहा हूं तो ये मानना कि मैंने बहुत मनसा वाचा कर्मणा मंथन करने के बाद मानता हूं कि मोदी जी राष्ट्र के भव्य मंदिर का निर्माण कर रहे हैं मेरे दोस्त। भारत को विश्व के गौरव के शिखर पर ले जा रहे हैं मोदी, और ये मोदी जी के समर्थन का हाथ है। आप यहां पर वोट डालोगे ना तो आतंकवाद दहशत में पाकिस्तान के अंदर आता है, ये भारत सिंह का वोट है। ये भारत सिंह को आप यहां पर वोट डालोगे, सीमा पे सैनिक की बाजी मजबूत हो जाएगी कि मोदी जी तरह। आप यहां पर वोट डालोगे तो आप विचार करो कि यहां के कमल के फूल के और कांग्रेस की तुलना करो। आप मनमोहन सिंह की सरकार भी आपने देखी है, कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट मांगने आ रहे हैं। ये मनमोहन सिंह की सरकार थी तो देश में चारों तरफ भ्रष्टाचार और आतंकवाद का बोलबाला था कि नहीं था? आप अंतर्मुखी हो। वो पाकिस्तान हमसे कश्मीर मांगता था, मनमोहन सिंह की सरकार थी, कश्मीर मांगता था। मोदी की सरकार है, आज पाकिस्तान आटा मांग रहा है, भीम मांग रहा है आटा। ये होता है सरकारों का अंतर और ये होता है पार्टियों का अंतर। हम कश्मीर में मनमोहन सिंह की सरकार